पारुल की शादी हुए 7 साल हो गए मगर कोई औलाद नहीं हुई। दोनों पति पत्नी धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए वो देवी देवताओं से मन्नतें मांगती रहती थी, लेकिन फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि चमत्कारी बाबा आए हैं। सब यही कह रहे थे कि अगर पारुल की पत्नी मंजू को बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो उसको बच्चा हो जाए। यह जानकर पारुल और मंजू बाबा के पास पहुंच गए। मंजू बाबा के पास पहुंची और बाबा के पैरों पर गिर गई और कहने लगी, बाबा मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। मैं बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस गई हूँ। निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, बाबा ने दिलासा देते हुए कहा। बेटी, औलाद का सुख पाने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जी बाबा जी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जाना चाहिए। ठीक है, पर तुम्हें ध्यान रहे मैं किसी भी रूप में मैं तुम्हें औलाद दे सकता हूँ, इसीलिए किसी भी हालत में भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पति मर जाएगा। मंजू ने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं तपस्या भंग नहीं होने दूंगी। उसके बाद बाबा मंजू को एकांत में एक कमरे में ले गए और वहाँ पर मंजू के अंगों के साथ खेलने लगे। मंजू कुछ नहीं बोली और चुपचाप सब कुछ सहती रही। वह समझी बाबा उसे औलाद का सुख देना चाहते हैं, तभी कुछ बोली नहीं। बाबा उसके साथ यही सब करता रहा और फिर उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर डाले। फिर दोनों बाहर आ गए और बाबा कहने लगा, कल फिर आना। मंजू को थोड़ा अजीब लग रहा था कि बाबा मेरे अंगों के साथ खेलते हैं और फिर मंत्र पढ़कर फूंक मारते हैं और फिर कमरे से बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने मंजू को करीब 3 दिन लगातार बुलाया। एक दिन कहने लगे कि अब जब तुम्हें माहवारी आए तो उसके 3 दिन बाद मेरे पास आना। मंजू को जब महीना आया तो वो तीसरे दिन बाबा के पास गई। उस दिन भी बाबा मंजू को कमरे में ले गए और फिर मंजू के अंगों के साथ खेलने लगे। तभी बाबा ने मंजू को भोलेनाथ का प्रसाद दिया और कहा, खा लो इसे। मंजू ने भोलेनाथ का प्रसाद समझकर खा लिया, पर उसे क्या पता था कि प्रसाद में नशीली दवा मिली थी। प्रसाद खाते ही वो नशे में आने लगी और बाबा ने नशे का फ़ायदा उठाकर उसका काम तमाम कर दिया। मंजू जब उठी तो उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे और साड़ी का पल्लू भी ठीक नहीं था। वो समझ गई थी कि बाबा ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो चाह रही थी कि उसे किसी तरह बच्चा हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा। मंजू को अगले महीना माहवारी नहीं आई तो उसने अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि वो तो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी के मारे उछलने लगी। जब मंजू ने अपने पति पारुल को ये खुशखबरी बताई तो वो भी खुश हुआ, पर अंदर ही अंदर सोचने लगा कि आखिर ये बच्चा आया कहाँ से, क्योंकि मैं तो कभी बाप बन नहीं सकता, तो ये सब हुआ कैसे। पारुल भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे भी बच्चे का मुंह पहली बार देखने को मिला है। बच्चे के लालच में बाबा लोग औरतों को शोषण करते हैं।